नर्सिंग विद अक्षत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिजोफ्रेनिया को कि क्या होता है सिजोफ्रेनिया। अगर मैं टॉपिक की भूमिका बनाने की कोशिश करूं तो टॉपिक का नाम देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया। क्या मिलता है? सिजोफ्रेनिया। अगर मैं बात करूँ तो सिजोफ्रेनिया दिया था एगन ब्लूलर। किसने दिया था? एगन ब्लूलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है। सिजोफ्रेनिया को पहले अपन डेमेंशिया प्रिकॉक्स के नाम से जानते थे। डेमेंशिया प्रिकॉक्स। अब ये डेमेंशिया प्रिकॉक्स किसने दिया था? तो ये दिया था एमाइल क्रिप्लिन। किसने दिया था? एमाइल क्रिप्लिन ने दिया था। कब दिया था? 1896। कब दिया था? 1896। और चेंज होने के बाद एगन ब्लूलर ने इसको सिजोफ्रेनिया नाम दिया 1908 के अंदर, 1908 के अंदर। ठीक है। तो सिजोफ्रेनिया क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सिजोफ्रेनिया दिया था एगन ब्लूलर ने और इन्होंने यहाँ पर 4A सिम्टम दिए थे। क्या दिए थे? 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया दिया था। उस 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया में सबसे पहला सिम्टम इन्होंने दिया था। तो 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया में सबसे पहले इन्होंने दिया 4A सिम्टम की मैं बात करूं यहाँ पर तो पहला है ऑटिज्म। दूसरा है एम्बीवैलेंस। ठीक है। तीसरा मैं बात करूं यहाँ पर एसोसिएटिव बिहेवियर। एसोसिएटिव लूजनेस। और लास्ट दिया था अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। ठीक है। सिजोफ्रेनिया का बेसिक मतलब होता है स्प्लिट इन माइंड, यानी मन के अंदर दरार आना। क्या आना? और जब मन के अंदर दरार आ जाती है तो फिक्स आ जाती है, उसको सही नहीं किया, सोच को बदला नहीं जा सकता। तो एगन ब्लूलर ने 4A सिम्टम्स दिए सिजोफ्रेनिया में। सबसे पहला उसमें है ऑटिज्म, एम्बीवैलेंस, एसोसिएटिव लूजनेस और अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। तो सिजोफ्रेनिया क्या है? सिजोफ्रेनिया, अगर मैं बात करूं सिजोफ्रेनिया, तो सिजोफ्रेनिया है फंक्शनल साइकोसिस। और उस फंक्शनल साइकोसिस जिसके अंदर क्या हो? डिस्टरबेंस इन किन किन चीज़ों में डिस्टरबेंस? थिंकिंग, मेमोरी, इमोशन, इन चीज़ों में डिस्टरबेंस देखा जाता है। तो सिजोफ्रेनिया इज़ अ फंक्शनल साइकोसिस, डिस्टरबेंस इन थिंकिंग, मेमोरी, इमोशनल। तो इसे क्या बोलते हैं? सिजोफ्रेनिया ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि सबसे पहले ऑटिज्म का मतलब क्या होता है। ऑटिज्म का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 4A सिम्टम्स। तो ऑटिज्म का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति अपने ओपन लाइफ में जीने की कोशिश करता है, उसको ओपन लाइफ में रहने की कोशिश करता है, उसे बोलते हैं ऑटिज्म। एम्बीवैलेंस का मतलब होता है एम्बीवैलेंस का मतलब होता है एक ही व्यक्ति के लिए एक ही समय पर दो थॉट्स का आना। एक ही मिनट पे उसके बारे में पॉजिटिव सोचना और एक ही मिनट के बाद उसके बारे में नेगेटिव सोचना। ठीक है। तो उसको बोलते हैं एम्बीवैलेंस। एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब होता है एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब होता है कंटेंट में फ्लक्चुएशन का आना, यानी कंटेंट के अंदर फ्लक्चुएशन आ रहा है, लूजनेस आ रही है, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लूजनेस। यानी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे बोलने में, मेरे कंटेंट में कोई फ्लक्चुएशन नजर आ रहा है तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लूजनेस। और अगर मैं बात करूं अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट में, अगर मैं बात करूं यहाँ पर अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट,
तो यहाँ पर उसके इमोशन और मूड के अंदर क्या आ रहा है, अफेक्शन आ रहा है। अगर मैं बोलूँ जैसे कि आपका नीट के अंदर सिलेक्शन हो गया तो आपको खुश होने की बजाय आप रोने लग रहे हैं, ठीक है। मैं आपको कोई दुख बता रहा हूँ और आप उस चीज़ पे हंस रहे हैं, यानी आपका वहाँ पे इनएप्रोप्रिएट इमोशन, इनएप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, तो उसे बोलते हैं अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर 4A सिम्टम क्लियर हुए। अब मैं बात करूँ यहाँ पर सिजोफ्रेनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम में अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर क्या होता है, जिस पेशेंट की टोन, वॉल्यूम, प्रेशर, थॉट, थिंकिंग और उसका सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, इंक्रीज, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, ठीक है। इंक्रीज द थिंकिंग, थॉट, गेस्चर, पोस्चर, मेमोरी, टोन, वॉल्यूम, प्रेशर, इमोशन, एक्टिविटी, ये अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। और नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर जहां आपका थॉट, आपकी थिंकिंग, आपका पोस्चर, आपका गेस्चर, आप मेमोरी, आपका वॉल्यूम, आपकी टोन, आपका सोशल इंटरेक्शन अगर डिक्रीज हो जाए, बेस लाइन से कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। क्या बोलते हैं, नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होता है, डिक्रीज द, अब क्या क्या डिक्रीज होगा, उसकी थिंकिंग, उसका थॉट, गेस्चर, पोस्चर, मेमोरी, टोन, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, डिक्रीज, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। मैं बोलता हूँ किसी पेशेंट को हेलुसिनेशन है, तो हेलुसिनेशन के अंदर ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो पेशेंट को पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। मैं बोल दूँ एनिडोनिया के अंदर ये चीज़ें डिक्रीज हो जाएं, तो हम बोल दो नेगेटिव सिम्टम्स हैं। ऑटिज्म है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम को याद रखने का ये बेस्ट तरीका है कि जहाँ पे टोन, वॉल्यूम, प्रेशर, थॉट, थिंकिंग, सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज हो रहे हो, पॉजिटिव सिम्टम और सिजोफ्रेनिया के अंदर आते हैं, और जहाँ पर डिक्रीज हो रहे हो वो नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया के अंदर आ रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया, तो ट्रीटमेंट के अंदर कुछ पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। ट्रीटमेंट के अंदर हमेशा पहले देते हैं एंटी साइकोटिक आपको क्या करती है, ब्लॉक द डोपामिन, यानी इसको मैं D2 रिसेप्टर बोल सकता हूँ, इसको मैं डोपामिनर्जिक ब्लॉकर बोल सकता हूँ, इसको मैं न्यूरोलेप्टिक बोल सकता हूँ, यानी ये क्या करती है, डोपामिन को ब्लॉक करती है, यानी D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करें, डोपामिनर्जिक ब्लॉकर है और न्यूरोलेप्टिक, तो एंटीसाइकोटिक के ये नाम है।
सबसे पहला बात करें यहाँ पर टिपिकल एंटी साइकोटिक। टिपिकल एंटी साइकोटिक, एंटी साइकोटिक, ठीक है। एंटी साइकोटिक के अंदर क्या होता है, सबसे पहला आता है यहाँ पर CPZ, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटी साइकोटिक, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटी साइकोटिक। दूसरा आता है हेलोपेरिडोल, दूसरा कौन सा आता है, हेलोपेरिडोल, टिपिकल एंटी साइकोटिक। और मैं बात करूं यहाँ पर सब बाद में एटिपिकल एंटी साइकोटिक के अंदर, एटिपिकल एंटी साइकोटिक। तो एटिपिकल एंटी साइकोटिक में आते हैं सबसे पहले रेस्पेरिडोन, रेस्पेरिडोन, ठीक है। रेस्पेरिडोन के बाद क्लोजापिन, क्लोजापिन और क्लोजापिन। ये जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक होती हैं ये मॉडर्न न्यूअर डिस्कवर ड्रग होती हैं। तो ये थे टिपिकल एंटीसाइकोटिक और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक चीज़ का हमेशा याद रखना कि कौन सी मेडिकेशन कब देनी है, तो आपको सिंपल ट्रिक बताऊं तो आपको याद रखना है पटना। क्या याद रखना है, पटना। तो ये इसकी क्या है ट्रिक, याद रखना है क्या ट्रिक। पटना में बात करूं, अगर आपके पास पॉजिटिव सिम्टम है, पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, तो आपको देनी है टिपिकल, ठीक है, पॉजिटिव। अगर आपके पास नेगेटिव है, नेगेटिव सिम्टम्स हैं, तो आपको देनी है एटिपिकल। कौन सी, एटिपिकल एंटी साइकोटिक। तो बात ये विशेष 2 पॉइंट याद रखें कि ट्रिक याद रखें पटना। पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के अंदर आपको देनी है टिपिकल और नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया के अंदर देनी है एटिपिकल एंटी साइकोटिक। टिपिकल एंटी साइकोटिक के अंदर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम सबसे ज़्यादा आते हैं। टिपिकल एंटी साइकोटिक के अंदर एटिपिकल एंटी साइकोटिक के अंदर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या आते हैं, लेस, क्या आते हैं, लेस, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर एग्जामिनर के 3 फेमस क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, पहला क्वेश्चन, ड्रग used in treatment of schizophrenia, ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन। मेरा दूसरा क्वेश्चन, ड्रग used in रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया। पहले हम इन 2 क्वेश्चनों का जवाब दे लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट सिजोफ्रेनिया, केवल इतना ही पूछा जाए, तो आपको जवाब देना है एटिपिकल एंटी साइकोटिक। क्या देना है, एटिपिकल एंटी साइकोटिक, ठीक है। और आपको अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ड्रग यूज्ड इन रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया, तो आपका जवाब होना चाहिए क्लोजापिन। क्या होना चाहिए, क्लोजापिन, ठीक है। मेरा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मेरे 3 क्वेश्चन बोले। ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ suicidal tendency schizophrenia, suicidal tendencies schizophrenia, तो आपका जवाब होना चाहिए फिर भी वही क्लोजापिन। कॉम्प्लिकेशंस पे बात कर लेते हैं।
इन पे कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन आपको मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पैरामिडल से सकता है, और उस एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम में मोस्ट कॉमन आपको दिखेगा एक्टेक्सिया दिखेगा। एक्टेक्सिया का मतलब होता है पेशेंट एक जगह टिक नहीं पाएगा, उछल कूद करता रहेगा। दूसरा आता है सूडो पार्किंसोनिज्म, यानी झूठे पार्किंसन वाले सिम्टम आएंगे, यानी झूठे पार्किंसन वाले सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सिजोफ्रेनिया से स्टार्ट हुआ और कॉम्प्लिकेशन तक खत्म हुआ। तो ये था अपना सिजोफ्रेनिया। ये आपकी रिवीजन क्लास है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।